से लेकर महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% रिजर्वेशन, 14 फसलों पर एमएसपी की गारंटी और भी जिस तरह से नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की सेवा हो सकती थी, मैंने पूरे ही प्रयास करे हैं। लेकिन वो भी तब करे हैं जब 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है ऐसे करें। अगर जनता साथ दे दे तो हरियाणा को भारत का सबसे विकसित जो है राज्य बनाने का उनका सपना है। और अभी भी हमने बात की रास्ते में कि भाई आगे ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो जनहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। एक दो दिन में मौका मिलने पे बैठ के जो है भाई दुष्यंत जी, मैं या हम में से कोई भी आप लोगों के सामने आगे का एजेंडा रखेगा कि किस तरह से इस बात की योजनाओं को हम लोग तय करेंगे और उन योजनाओं को हम लोग अवसर मिलने पर लागू कराएंगे। मैं सिर्फ यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हम लोग वो काम तभी कर पाएंगे जब आप लोकतंत्र में शक्ति हमारे हाथ में दोगे। तो शक्ति जिस तरह का गठजोड़ आज आपने दिखाया है, किसान का, मेरे का, नौजवान का, बहनों का, बुजुर्गों का, इसे आप जो है वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में भाई दिग्विजय जी को दें और इस बार उनको जो है डबवाली से कामयाब करके भेजें। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, आप सब लोग समझदार हो। जिन लोगों की गर्दन पहले से सरकार के हाथ में फंसी हुई है, किसी पे 850 करोड़ का घोटाला, किसी पे कुछ और घोटाला, आपको लगता है कि वो आपका भला कर सकता है? देखो 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग हैं। दुष्यंत भाई ने पूरी प्रयास किए कि वो आपके एक एक घर के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसको करें। मेरी ये राय है कि इनको एक मौका दोबारा से आप लोगों को देना है। हम लोग तो क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता भी राजनीतिक रूप से मानते हैं, चौधरी देवीलाल जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता, सर छोटू राम जी के संघर्ष को भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, उनके योगदान को भी हम लोग मानते हैं। मेरा आपसे कहना है, किसान और कमेरा कौम जब तक राजनीतिक रूप से समझदार नहीं होगी और वोट का फैसला समझदारी से नहीं करेगी, भावनात्मक होकर, तब तक आप लोग खुद ही अपनी समस्या के जिम्मेदार रहोगे। कब तक दफ्तरों में फाइलें उठाते रहोगे? कब तक सरकार का हाथ फैलाते रहोगे? मौका आ गया है हरियाणा के साथियों, इस बार जो है एक नौजवान नेतृत्व आपके बीच